बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसम और आपको अपने यूट्यूब चैनल राज़े शिफा में खुश आमदीद कहता हूं। बदहज़मी एक ऐसा मसला, एक ऐसा मरज़ जिसमें हर घर का तकरीबन हर फर्द ज़रूर मुब्तला होगा, कभी वक्ती तौर पे और कभी दामी इसके असरात होंगे। बदहज़मी क्यों होती है, बदहज़मी के असबाब, अलामात और इलाज क्या है, आज इस पर इंशाअल्लाह आपसे बात होगी और एक बहुत ही एक दो अच्छे नुस्ख़ाजात दिए जाएंगे। अगर आप वो अपने इस्तेमाल में रखेंगे तो इंशाअल्लाह बदहज़मी आपसे हमेशा के लिए दूर रहेगी। बदहज़मी की वजह से खट्टी डकारें आना, सीने की जलन, पेट का अफारा हो जाना और बार बार बाज़ औक़ात कै भी आ जाना और बाज़ औक़ात उल्टी जैसी हालत का पैदा हो जाना। और अक्सर ऐसा होता है कि बदहज़मी में बार बार मुंह से पानी ज़्यादा आता है। नाज़रीन, बदहज़मी जो है ये एक ऐसा मसला है जो यकीन करें मरीज़ को इतना ज़्यादा आजिज़ रख देती है कि मरीज़ बेचारा थोड़ा सा पानी भी पी ले उससे भी उसको बदहज़मी हो जाती है। इतना ज़्यादा ये मर्ज़ जो है ये इतना मुश्किल मर्ज़ है, इतना ज़्यादा इस मर्ज़ से हमारे जिस्म में बाज़ औक़ात और भी अमराज फैल जाते हैं। इस मर्ज़ की वजह से बेशुमार हमारे जिस्म में और भी मर्ज़ आस्ता आस्ता आने शुरू हो जाते हैं। मसलन इस मर्ज़ की वजह से भूख का ना लगना, इस मर्ज़ की वजह से असाब की कमज़ोरी हो जाना, इस मर्ज़ की वजह से ही आँखों की कमज़ोरी हो जाना, आँखों की जो नज़र है वो भी बदहज़मी, गैस और ख़ुराक सही तरह हज़म ना होने की वजह से ये मसला पैदा हो जाता है। और एक बहुत अहम मसला जिसे हम कब्ज़ कहते हैं, बीमारी जिसे हम कब्ज़ कहते हैं, वो भी बदहज़मी की वजह से जो कब्ज़ है उसका भी जो मरीज़ है इस मर्ज़ का शिकार हो जाता है। बदहज़मी से बचा कैसे जाए, बदहज़मी होती क्यों है, बदहज़मी आजकल हम क्या करते हैं कि अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको हमने बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल बना लिया है। बदहज़मी का जो बेसिक जो वजह है वो है खुराक का सही तरह खाना, सही तरह ना खाना, खाना खाने में एहतियात ना करना। मसलन आप देखें कि हम खुद ही देखें कि हम जल्दी में, दफ्तर की जल्दी में, स्कूल की जल्दी में या किसी अपने काम की जल्दी में हम लुकमे को चिबा चिबा कर नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू रख देते हैं। जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। कम से कम लुकमे को बार बार इतना चबाया जाए कि वो आपके मुंह में बिल्कुल एक मलेदे की शक्ल हो जाए, बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल एक ऐसा हो जाए कि मैदे को हज़म करने में आसानी हो। दूसरी चीज़, हम बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। और उसके अलावा हम बाज़ारी अशिया, फ़ास्ट फूड, कार्बोनेटेड जो मशरूबात होते हैं उनको ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं। फिर उसके अलावा कुछ लोग ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, पकोड़े, समोसे, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल रखते हैं। फिर कुछ लोग मसाला जात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होटल्स हैं उनके खाने बहुत शौक़ से खाते हैं। इसकी वजह से ये बदहज़मी आस्ता आस्ता हमारे एक मर्ज़ की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसकी वजह से भी हमारा मैदा, हमारी आंतें आस्ता आस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, आइए अब इसके इलाज की तरफ। एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही आसान सा एक हल है।
اگر وہ اپنے گھر میں آپ رکھ لیں تو اس مرض سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ امرت دھارا ایک ایسا نام طب کی دنیا میں، امرت دھارا ایک ایسا نام ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ 3 چیزیں اس میں پڑتی ہیں، 7 جوائن، 7 پودینہ اور کافور۔ آپ نے 10 گرام 7 جوائن لینا ہے، 10 گرام 7 پودینہ اور 10 گرام کافور لے کر ایک شیشے کی بوتل میں یا شیشی میں ڈال کر 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھ دیں۔ یہ سب پانی کی شکل اختیار ہو جائے گا، سب پانی ہو جائے گا۔ ہر روز صبح اور شام تھوڑی سی چینی لیں، 1 چٹکی چینی لیں اور اس میں 2 یا 3 قطرے اس کے ڈال کر آہستہ آہستہ جس طرح ٹافی چوستے ہیں اس کو چوستے رہیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا نسخہ ہے صرف پودینہ سبز اور اناردانہ، اس کا قہوہ آپ صبح و شام استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے قہوہ پینے سے بھی یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اور ایک نسخہ جو آپ کو دینا ہے وہ بہت ہی اچھا اور کامیاب نسخہ ہے، ہم بہت زیادہ استعمال کرواتے ہیں مریضوں پر، الحمدللہ اس سے بد ہضمی کا مکمل علاج ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے چورن جن میں نمکیات بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں اس سے بھی یہ بد ہضمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو میں آپ کو لکھوانے لگا ہوں، بہت اچھی ہے، بہت اچھا ان کا فوائد ہے آپ کی قبض کے لیے، آپ کے معدے کی بد ہضمی کے لیے، گیس کے لیے، اپھاڑے کے لیے، یہ بہت اچھا اس کے فوائد ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے سونف لینی ہے 50 گرام، اجوین دیسی لینی ہے 25 گرام اور زیرہ سفید لینا ہے 25 گرام اور آپ نے کشنیز خشک لینا ہے 25 گرام اور اس میں 10 گرام آپ نے نمک سیاہ ڈالنا ہے۔ یہ 5 چیزیں اچھی طرح پیس لیں، پیس کے محفوظ کر لیں۔ ½ ٹی اسپون چائے والا آدھا چمچ 1 تا 2 گرام صبح، دوپہر، شام ہر کھانے کے بعد آپ اسے کھا لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بد ہضمی کا مسئلہ، آپ کا اپھارے کا مسئلہ، خوراک کا ہضم نہ ہونا، بو کی کمی، یہ معاملے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ